प्रोफेसर साहब, आपको जो चाहिए वो तो नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता कुछ है। मैं आपको दिखाता हूँ। लाओ भाई, ये लीजिए, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स? हाँ, वही एस.एन. जिब्रल की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। हाँ, मैं जानता हूँ सीताराम जी, जिब्राल की बुक है, बहुत अच्छी है। लेकिन क्या है ना, मुझे स्वामीनाथन की बुक इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर एक बहुत अच्छी थीसिस लिखी हुई है। उन्होंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया है और मुझे उनके रिसर्च को स्टडी करना है। प्रोफेसर साहब, आपकी ये ज्ञान वाली बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी नॉलेज तो बुक और उसके राइटर तक ही सीमित रहती है। आप बस इतनी नॉलेज बनाए रखें, हमारा काम होता रहेगा। तो कल मिल जाएगी ये बुक? नहीं, 2-3 दिन लगेंगे मंगाने में। आपका कहने का मतलब है मैं अगले हफ्ते आऊँ? जी ठीक है, नेक्स्ट वीक आता हूँ। जी, चलता हूँ। हाँ जी कमलाकर जी। मानव मस्तिष्क का रहस्य, पंडित चक्रधर। पंडित चक्रधर? पंडित चक्रधर शुक्ला, उन्हीं की तो किताब है। मिलेगी क्या? अभी देखता हूँ। हाँ भारती, अरे मैं वो ग्लोबल पुस्तक भंडार से निकल रहा हूँ, लेकिन अब मेरी मीटिंग है मेहता साहब के साथ, वो सिविल लाइंस वाले मेहता साहब। हाँ, तो मैं उनके घर जा रहा हूँ। तो आप लोग मेरे लिए रुकना मत, खाना खा लेना और सो जाना, ठीक है? रखता हूँ फोन। जय हो राजा भगवान की। माफ करना, थोड़ी तकलीफ दी आपको। बस कुछ पूछना है आपसे। पर हो कौन तुम? एक छात्र, मतलब स्टूडेंट। क्या? हाँ, और छात्र को हमेशा जानने की जिज्ञासा रहती है, कुछ करने की, समझने की। एक सवाल पूछना है आपसे। मुझे घर जाना है। हाँ, जाने देंगे ना। मेरे सवाल का जवाब आप सही देते हैं या गलत, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप घर जाते हैं या शमशान घाट। स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की रफ्तार मतलब गति, बराबर में क्या होगी? और आपका समय शुरू होता है अब। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। नहीं, प्रोफेसर साहब, रोने से कोई फायदा नहीं होगा। जल्दी, समझ आ रहा है? देखो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, मुझे जाने दो घर प्लीज। प्रकाश की रफ्तार, गति, किलोमीटर बराबर में क्या होगी? जल्दी 40 सेकंड, जल्दी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। 35, 30, प्रोफेसर साहब कर सकते हो। 25 सेकंड बचा, 25 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड। सर, सेम पैटर्न, उसी तरीके से मारा गया है। अनुपम सिंह करके है, बीएचयू में प्रोफेसर। हाँ सर, जेब से यही कार्ड मिला है। कम से कम 6 लोगों को मारा है एक ही तरीके से। ओके सर, भेजता हूँ पोस्टमार्टम के लिए। जय हिंद सर। इंसान का भेजा निकालकर कोई क्या करेगा? आज किसको लाए कमलाकर? ये जो अनुपम जी है ना, विज्ञान के बहुत बड़े वक्ता थे राजा जी, अध्यापक थे। फिजिक्स मतलब
भौतिक शास्त्र। आप तैयार हो ना राजा जी? चढ़ा दूं भोग? देर मत करो कमलाकर। ज्ञान का भंडार जरूरी है राजा जी। भोग ग्रहण करें। शास्त्रों में एक रोचक कथा वर्णित है। कहते हैं कि एक श्राप की वजह से भरी जवानी में राजा ययाति बूढ़े हो गए थे, लेकिन बाद में ययाति के सबसे छोटे बेटे ने अपनी जवानी अपने पिता को दे दी। इसे फिर भी प्यार कहा जा सकता है, लेकिन जो कमलाकर कर रहा था वो पागलपन और दरिंदगी के सिवा कुछ नहीं था। कमलाकर ने ना सिर्फ प्रोफेसर अनुपम की हत्या की, बल्कि उनके दिमाग को पकाकर किसी राजा जी को भोग की तरह चढ़ा दिया। ययाति के लिए तो उसके बेटे ने जवानी दी थी, लेकिन कमलाकर और राजा जी के रिश्ते का सच जब आपके सामने आएगा तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, ये बुक सबमिट करनी थी। 2 दिन लेट, फाइन लगेगा। सॉरी सर, अभी है नहीं, बाद में दूं? थैंक यू सर। जय हो राजा भगवान की। जय राजा भगवान की। दा, तरीका भूल गई हो तुम। पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आता, कौन राजा कौन भगवान। रैपटा पड़ेगा खींच के, सभाकाल ठिकाने आ जाएगी बदतमीज लड़की। चिल्लाइए मत जी, बच्ची है। जय राजा भगवान की। हाँ गुलाटी बोल। अरे आ रहा हूं, खाना तो खाने दे। गुलाटी पगला गया क्या? बंद कर इसको, सारा ध्यान उधर ही जा रहा है। अरे यार ऑर्डर पूरा करना है, सुबह तक डिलीवरी है। तो हम खेलने उसके बाद में कर लेना तू। ठीक है। और भाई तू इतना क्यों सोच रहा है? चल चल। इतना सोचने के बाद में और ये चल, ये ले शय और मात। अरे इतना क्यों खुश हो रहा है कमलाकर? तूने मुझे हराया है, बिलाल को नहीं। बिलाल को हरा तो जाने। वो भी कर लेंगे, राजा जी की कृपा रही, बिलाल को भी हरा देंगे। किसी की मजाल जो आपको रोक सके। कमलाकर जी, कल कर लेते हैं क्यों राठी? अरे नहीं यार, कल गुरुवार है, मेरा व्रत होता है कल। गुरुवार को मैं घर से कहीं बाहर नहीं निकलता। सब राजा जी की लीला है। जय हो तुम्हारी और तुम्हारे राजा जी की। चलो भैया गुलाटी, अपना काम निपटा लो।
हम भी चलते हैं, बहुत देर हो गई है। अरे शर्मा जी, देखिए आपकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, हम उसको भी देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आपका स्कैन ये है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लू पोर्शन, इसी के नीचे आपकी एक ब्लड नर्व है जो दब रही है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। जय हो राजा भगवान की। कौन हो तुम? अरे जाग गई अब डॉक्टर साहब? हो कौन तुम? एक छात्र, एक सवाल का जवाब जानने की जिज्ञासा है मेरी आपसे। देखो मुझे प्लीज जाने दो, मुझे घर जाना है। निर्भर इस बात पर करता है कि आप मेरे सवाल का जवाब सही देती हैं या गलत। देखो तुम्हें जो चाहिए मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर आपका दिमाग कंप्यूटर है तो आपकी याददाश्त कहाँ स्टोर होती है और आपका समय शुरू होता है अब। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं होता? नहीं होता? नहीं। सोच लो, समय जा रहा है। 45 सेकंड, जल्दी मैडम। देखो तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। मुझे सिर्फ अपने सवाल का जवाब चाहिए बस। 30 सेकंड बचे, जल्दी मैडम। 28 कर सकती हो आप। सोचने दो मुझे। हमारी याददाश्त एक सेंसरी इंफॉर्मेशन है जो सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी करते हैं, और हमारे दिमाग में एक पुर्जा है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, और वहीं पे ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। एकदम सही जवाब। बुद्धिमान लोगों की बड़ी कमी है इस संसार में, लेकिन हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। हमारे संपर्क में ज्ञानी और बुद्धिमान लोग आ ही जाते हैं। सुनो, तुमने कहा था मैं सही जवाब दे दूंगी तो तुम मुझे जाने दोगे ना प्लीज? आपके जाने की ही व्यवस्था हो रही है। डॉक्टर मुद्रा, डेट ऑफ मर्डर 25 अक्टूबर। प्रोफेसर अनुपम सिंह, डेट ऑफ मर्डर 18 अक्टूबर। एक मिनट, तुम मुझे डेट्स क्यों बता रहे हो? इसका एक रीजन है, ये जितने भी मर्डर हुए ना सब गुरुवार को हुए। मुर्तजा शेख, डेट ऑफ मर्डर गुरुवार। प्रोफेसर अनुपम, डेट ऑफ मर्डर गुरुवार। डॉक्टर मुद्रा चक्रवर्ती, डेट ऑफ मर्डर गुरुवार। लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता वीर सिंह। गुरुवार एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। अब जैसे ये देखो, ये राज, इसकी बॉडी तो हमें मंगलवार को मिली थी। पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है कि राशि की बॉडी 4 से 5 दिन तक सड़ी होगी। 4 से 5 दिन पहले मतलब गुरुवार। हाँ तो ठीक है, एक और गुरुवार तो इसका मतलब सर काट के ब्रेन निकालने के अलावा एक कड़ी और है जो सबको जोड़ती है। दिन गुरुवार। मोहित, जी सर। ये स्क्रीन किसका है इस पर? सर कलर।
फोन कर लो। सर वो नीला बैग वाला लंबू सा खड़ा है ना? ठीक है, जा। जी सर। आज किसका भोग लगाओगे कमलाकर? टॉपर था राजा जी, खास आपके लिए चुना था। भोग ग्रहण करें राजा जी। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा दोस्त था कलोल, उसका कोई दुश्मन था? उसको पढ़ाई के अलावा फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। स्कूल के बाद दो कोचिंग क्लास जाता था वो। दो कोचिंग? जी सर, एक कोचिंग में जहाँ वो पढ़ता था और दूसरी कोचिंग में जहाँ वो पढ़ाता था। क्या खेल रहा है यार? कितनी बार सिखाया तुझे? ज्ञान मत दे, अपनी चाल चल। सामने खेलने वाला अच्छा हो ना तो खेलने में भी मजा आता है। तू तो यार कुछ समझना ही नहीं चाहता। अरे चुप कर, इतना ही सिखाने का शौक है ना तो टीचर बन जा, यहाँ पे ज्ञान मत दे। जुबान को लगाम दे, अनपढ़ गवार। बे गवार किसको बोला बे? अबे तुझे बोला, अनपढ़ गवार। फिर से बोल, क्या कर रहे हो तुम लोग? बैठ खेल। अरे नहीं खेलना मुझे यार। एक दांव यारी दोस्ती के नाम। अरे नहीं खेलना मुझे यार। तुम लोग को चेस सिखाया मैंने यार, तुमको भी और तुम्हें भी। अरे गुरु हूं मैं, तुम्हारा गुरु। रोहिणी, इन हत्याओं का ना एक पैटर्न है, जैसे सर काटकर ब्रेन निकालना, हत्या गुरुवार को होना, और ये सब है ना कहीं ना कहीं टीचर है, जैसे प्रोफेसर अनुपम। डॉक्टर मुद्रा, वो तो डॉक्टर थी ना? गेस व्हाट, मैंने पता करवाया है। डॉक्टर मुद्रा प्रैक्टिस के साथ साथ मेडिकल कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर भी थी। और वो बच्चा? हाँ, ये पढ़ता भी था और साथ ही साथ दूसरे कोचिंग क्लासेस में पढ़ाता भी था। और मैंने पता किया, ये सब कहीं ना कहीं टीचर्स, शिक्षक, गुरु। गुरुवार को गुरु का बलिदान। अगर मैं गलत नहीं हूं ना तो कल गुरुवार था, तो आज भी कोई ना कोई खबर आनी चाहिए। हेलो, हाँ सर बोलिए ना, क्या हुआ? कौन बिलाल मोहम्मद? ओके ओके ओके। फिर एक मर्डर, सिमिलर है, सर काट के ब्रेन गायब। इस बार बीएम स्टेट एजेंसी का ऑनर बिलाल मोहम्मद। आई डोंट थिंक सो कोई एस्टेट एजेंट किसी को पढ़ाता होगा, किसी का गुरु होगा। वो तो पता चल ही जाएगा। बिलाल के घर पता चला कल रात वो यहाँ पे आया था चेस खेलने। वो आया था यहाँ पे? हाँ वो यहीं था, बल्कि हम चारों रोज यहीं तो चेस खेलते हैं। कुछ पता चला साहब किसने किया है? हम उसी कोशिश में लगे हुए हैं। बिलाल कल रात यहाँ से निकलने के बाद घर नहीं पहुंचा। और कौन कौन था यहाँ पे? साहब हम चारों ही थे। नहीं सर, मैं नहीं था कल रात को। वो कल गुरुवार था ना, और गुरुवार को मेरा व्रत होता है, तो व्रत वाले दिन मैं घर से कहीं नहीं निकलता हूँ। बाय द वे, कल रात कुछ ऐसी घटना जैसे कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ और? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बस गुलाटी थोड़ा अपसेट हो गया था बिलाल से हारने के बाद। अब थोड़ी तू में। अरे नहीं सर, दोस्तों के बीच में ऐसा होता रहता है, ऐसे कुछ बात नहीं। तो तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। अरे सब मैंने कुछ नहीं किया। सब ले चलो इसे। मैंने कुछ नहीं किया। सब मैंने कुछ नहीं किया। सब
मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। राठी भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर, हेलो सर। सर, आपने पहचाना नहीं, मैं रिपोर्टर हूँ, आपसे मिला था गुलाटी के वर्कशॉप पे। हाँ बताइए। सर, आपके एक मित्र थे ना, बिलाल, वो पढ़ाते थे क्या? I mean, टीचर थे क्या? नहीं, इतना होशियार तो नहीं था बिलाल, सिर्फ शतरंज का खिलाड़ी था। यूं कहें कि शतरंज का मास्टर भी था। उसने तो हमें सिखाया था। मतलब उसने आप लोगों को शतरंज सिखाया था? हाँ, हम तीनों को। इसका मतलब बिलाल भी एक तरह से टीचर था। हाँ, वो हमारे लिए तो गुरु ही था जी। अब सिखाने के चक्कर में ही तो गुलाटी से लड़ाई हुई थी उसकी। अच्छा, ये राठी तो आपका मित्र है ना? हाँ। ये सिर्फ इस गुरुवार को नहीं आया था या पहले भी नहीं आता था? गुरुवार को उसका व्रत रहता है, वो कहीं आता जाता नहीं, घर पे रहता है। लेकिन इन सब बातों का उससे क्या लेने देना? सर, आपको पता नहीं है, अभी ये सारे जो मर्डर्स हो रहे हैं सब गुरुवार को हो रहे हैं। अच्छा, वैसे सर, आपको कुछ याद आए या पता चले तो मुझे बताइएगा जरूर। ये मेरा कार्ड है, ये लीजिए। एक सन की शख्स, सिलसिलेवार हत्याएं और उन हत्याओं का एक खास पैटर्न। धीरे धीरे पत्रकार वीर सिंह कड़ियों को आपस में जोड़ने लगा था। वो सच के बहुत करीब पहुंच चुका था। उसकी पड़ताल ने ही इस कहानी को एक बेहद खतरनाक और चौंका देने वाले मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। राठी तो आपका मित्र है ना? ये सिर्फ इस गुरुवार को नहीं आया था या पहले भी नहीं आता था? ये सारे जो मर्डर्स हो रहे हैं ना, सब गुरुवार को। हाँ सर, कुछ पता चला सर? एक इन्फॉर्मेशन है, मैंने अभी तक ये बात किसी को शेयर नहीं किया है, मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बोलिए ना सर। वीरसेन, मुझे सभी डेड बॉडीज पे एक निशान मिला है। ओके सर। सर, वो निशान की फोटो भेज दीजिए, मैं सर्च करके वापस कांटेक्ट करता हूँ। मैंने तुमको मैसेंजर पे सेंड कर दिया है, चेक कर लो। ओके सर। ये क्या है? ये साइन तो 17वीं सदी के किसी बाहर के प्रजाति का है। एक मिनट, क्या लिखा है? 17वीं सदी के शुरुआत में ये प्रजाति के लोग किसी खास रिवाज के लिए ये साइन बनाती थी। इसका पूरा विवरण सिर्फ एक किताब में मिलता है, दुनिया की सबसे विचित्र प्रजातियां। ये किताब कहाँ मिलेगी? ग्लोबल पुस्तक भंडार। हाँ हेलो, जी मैं कमलाकर बोल रहा हूँ, राठी और बिलाल का दोस्त। हाँ सर, बोलिए ना सर। अरे आपने वो बोला था ना कि कुछ पता चले तो बताना, तो किसी से मिलाना है आपको, वो आपकी मदद कर सकता है। MG रोड के चौक पे मिलो अभी। हाँ सर, क्यों नहीं सर, मैं अभी आता हूँ सर।
कमलाकर जी, यहाँ किसे मिलवाने लाए? राजा जी। राजा जी? बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हैं उनके पास। काफी अजीब जगह है ना, सारे शहर की खाक छान मार रखी है, लेकिन इस साइड कभी आना ही नहीं हुआ, पता ही नहीं था इस जगह के बारे में। पता तुम्हें बहुत कुछ नहीं है, अगर हमें सब पता चल जाए तो हम ईश्वर ना बन जाए। क्यों? पता नहीं। चलो। हाँ, एक मिनट। जी जी चल। मेरा फोन ना उठाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैंने उसके घर पे भी फोन किया था लेकिन वो अब तक वहां नहीं पहुंचा है। रिपोर्टर मैडम गया होगा किसी स्टोरी के पीछे। अरे मैंने भी इसको कई बार फोन किया पर उसने पिक नहीं किया। लेकिन देखिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जिन पर कातिल होने का शक था, पहला गुलाटी उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है, दूसरा राठी उस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन पता नहीं मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। आज गुरुवार है और वीरसेन गायब है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि उसकी जान को खतरा है। डेस्क किधर उसकी? लो फोन तो यहाँ पड़ा है, तो उठाएगा कैसे? ये क्या देख रहे हो आप? मैंने उसको कुछ बोला था पता लगाने को। यस, इसी निशान के बारे में मैंने उसको बोला था पता करने को। दुनिया की सबसे विचित्र प्रजातियां, ग्लोबल पुस्तक भंडार, शायद ये वही किताब है जिसे वो ढूंढ रहा था। ये रस्ते खोल दो कमलाकर, मुझे जाने दो। चिल्लाने से कोई फायदा है नहीं ना? यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। पर मुझे बांध क्यों रखा है? मुझसे क्या चाहते हो? तुम तो मेरी लिस्ट में थे ही नहीं। दूर दूर तक राजा जी की भी कोई तुमसे दुश्मनी नहीं थी। दूर दूर तक। पर क्या? कौन राजा जी? अरे कौन राजा जी? हमारे राजा जी, हमारे पूज्य राजा जी। कमलाकर मेरी बात समझो, तुम्हें शायद मदद की जरूरत है। ये राजा जी जो है ना, तुम्हें अपनी बातों में फुसला रहे हैं। बस! हमें राजा जी के बारे में कुछ नहीं सुनना। अब राजा जी ही बताएंगे रात को तुम्हारा क्या करना है। दुनिया की सबसे विचित्र प्रजातियां। मैडम 6 महीने पहले किसी ने बुक खरीदी थी और एक ही बुक खरीदी थी। आप प्लीज उसका नाम बता सकते हैं? मैडम हम कस्टमर का नाम नहीं पूछते हैं। एक मिनट। ये ऑर्डर सेंट मैरी स्कूल का है। वहां के लाइब्रेरियन है मिस्टर कमलाकर। वो अक्सर हमें बुक्स के ऑर्डर देते रहते हैं। सर जी, वीरसेन को लास्ट फोन पीतमपुरा के एक एसटीडी बूथ से आया था सर। सर, सर मैंने अपने सोर्सेज से लाइब्रेरियन कमलाकर का पता मंगवाया है, सेंट मैरी स्कूल से। वो भी यही प्रीतमपुरा में ही रहता है। सर, मेरे पति ने कुछ नहीं किया सर, आपको गलतफहमी हुई है। देखिए आपके पति ने क्या किया है क्या नहीं किया ये भी पता चल जाएगा। सर वो कल रात से घर पे नहीं आए। मेरी बात तो सुनिए सर। देखिए बेटा प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए, समझे? वो निर्दोष है सर, उन्होंने कुछ नहीं किया। सर मेरी बात सुनिए। देखिए अगर आपको कुछ भी पता है तो प्लीज बता दीजिए, ये आपके और आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। मुझे पता है। तू चुप कर। सर इसे कुछ भी नहीं पता। बेटा तुम डरो मत, बताओ तुम्हें जो कुछ भी पता है।
मेरे पापा राजा जी के लिए काम करते हैं। वो राजा जी पता नहीं पापा को क्या क्या करने के लिए कहते हैं। वो अजीब अजीब सी किताबें, वो अजीब सा सूप जिसे हम सबको प्रसाद समझकर पीना पड़ता है। सर इधर आइए सर। क्या हुआ? ये देखिए सर। दुनिया की सबसे विचित्र प्रजातियां। शायद ये वही किताब है जिसे वो ढूंढ रहा था। और ये निशान तो वीरसेन के डेस्कटॉप पे था ना, और कुछ सर्च कर रहा था वो। ये सारी किताबें उस राजा जी की ही हैं। राजा जी? आप लोग जानते हैं उस राजा जी को? मिले हो उससे? वो राजा जी किसी से नहीं मिलते सिवाय पापा के। कमलाकर, तुम सही नहीं कर रहे हो। तुम्हें मदद की जरूरत है। राजा जी, आपको लगता है कि मुझे किसी की मदद की जरूरत है? असल में मुझे और आपको किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। क्या करें राजा जी इसका? ये कोई गुरु तो है नहीं। अभी तक हमने जितने भी लोगों की बलि दी है वो सब के सब गुरु थे। लेकिन राजा जी, इसका दिमाग बहुत तेज चलता है। बिल्कुल कमलाकर, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। आने वाले समय में पूरी दुनिया पर मेरा राज होगा, और राज कायम करने के लिए चाहिए तेज दिमाग की बलि। कमलाकर, मेरी बात सुन रहे हो? चुप करो, देख नहीं रहे हो बात चल रही है। जी राजा जी, कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा था, उस बलि का प्रसाद सूप के रूप में पीने से मुझे शक्ति मिलेगी। हेलो? हाँ, ओके। कानपुर वाले हाईवे की तरफ चलो। कमलाकर की फोन की लास्ट लोकेशन वहीं कहीं की दिख रही है। सर देखिए, इसमें लिखा है पहले की कुछ प्रजातियां मानव मस्तिष्क को पकाकर खाना बुद्धि बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता था, और इसलिए लोग वैज्ञानिक और बुद्धिमान लोगों की हत्याएं भी करने लगे थे। इस रिवाज को करते समय वो मस्तिष्क रूपी एक सिंबल भी अपने बलि के पास बनाते थे। फास्ट, जल्दी चलो। कमलाकर, मेरी बात सुन रहे हो? तुम्हें मदद की जरूरत है। मदद की जरूरत तो तुम्हें है वीरसेन। मुझे लगता है तुम सबसे ज्यादा तेज दिमाग वाले इंसान हो। तुम ही इकलौते इंसान हो जिसने सभी हत्याओं को एक कड़ी में जोड़ा। तुम सचमुच गुरु हो, बुद्धिमान हो, इसलिए अब तुम भी मेरी बलि बनोगे। कमलाकर। जी राजा जी। मुझे इसकी बलि चाहिए। जी। राजा जी, वीरसेन, वो उधर है। कमलाकर, आज गुरु पूर्णिमा है। आज की बलि सबसे ज्यादा जरूरी है। ये दिन हम जाने नहीं दे सकते। जी राजा जी। राजा जी, इस गुरु पूर्णिमा को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आपको एक तेज दिमाग की बलि आज रात जरूर चढ़ेगी।
जन्म अंध देखे नहीं, काम अंध नहीं जान, और तेसोई मानुस अंध हैं, अर्थी दोष न मान। जैसे जन्म का अंधा देख नहीं पाता, वैसे ही काम वासना में डूबा हुआ, अपने उन्माद से घिरा हुआ और स्वार्थ से चिपका हुआ शख्स भी अंधा हो जाता है। कमलाकर ने अपने भीतर ही एक शैतान खड़ा किया और उसे राजा जी का नाम देकर ऐसी नृशंस हत्याओं को अंजाम दिया। डॉक्टरी भाषा में कहें तो कमलाकर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी का शिकार था। हर रोग का एक कारण होता है। दिमाग की ताकत को बढ़ाने का उन्माद कमलाकर को उस किताब तक ले गया जिसने उसकी बुद्धि हर ली। हमारे शरीर में दिमाग एक बहुत संवेदनशील हिस्सा है। इस पर नियंत्रण एक तप है। भटकाव अपने साथ साथ बहुतों को नुकसान पहुंचा देता है। 9 निर्दोष लोगों की दिल दहला देने वाली हत्या हुई। काश कमलाकर के परिवार को उसके दिमागी हलचल की भनक होती और उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की होती। सिर्फ अपराध या अपराधी से नहीं, अपराध के कारणों से भी सतर्क रहिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया।